दोस्तों, अगर आप लोगों ने कालू भूरा और जादूगरनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कालू स्टोर रूम में आ जाता है और वो भूरा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे भूरा जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर कालू को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो भूरा को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भूरा को होश नहीं आता है। और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद कालू को ये समझ आ गया कि भूरा को ऐसे होश नहीं आने वाला। तभी कालू को किसी की आने की आवाज़ आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो देखता है कि आवाज़ तो ऊपर की ओर से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा है और ये तो स्टोर रूम में ही आ रहा है। और अगर ग्रैंडपा ने कालू को देख लिया तो ये कालू को छोड़ेगा नहीं। अभी कालू को कहीं छुपना होगा। ग्रैंडपा थोड़ी देर भूरा के पास ढूंढने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो रूम के पीछे जाने लगता है, उस आदमी को ढूंढते हुए जो कि यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ग्रैंडपा को लग रहा था कि वो भूरा होगा, लेकिन भूरा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो फिर आखिर वो दूसरा आदमी कौन है, यही सोचकर ग्रैंडपा आगे जा रहा होता है। और इधर रोमेन भी अपनी गाड़ी लेकर आ चुका है। इसके बाद रोमेन अपनी गाड़ी कालू भूरा के जीप के पास पार्क कर देता है। उसके बाद रोमेन गाड़ी से उतरता है और घर को देखने लगता है। रोमेन को थोड़ा शक होता है, फिर वो घर के अंदर झांक कर देखने लगता है। अरे ये क्या, ये तो जादूगरनी है और अगर इसने रोमेन को देख लिया तो ये रोमेन को नहीं छोड़ेगी। तभी जादूगरनी ने पीछे मुड़कर देखा, इसने कहीं रोमेन को तो नहीं देख लिया। चलो अच्छा है, जादूगरनी ने रोमेन को नहीं देखा क्योंकि रोमेन पहले ही छुप गया था। फिर जादूगरनी वहां से चली जाती है और इधर रोमेन भी जादूगरनी को देखकर समझ गया कि ये घर जादूगरनी का ही है और कालू और भूरा अंदर फंस चुके हैं। और इधर ग्रैंडपा अभी भी उसी आदमी को ढूंढ रहा है। अगर ग्रैंडपा को वो कहीं दिख गया तो ग्रैंडपा उसका जूस निकाल देगा। ग्रैंडपा स्टोर रूम में उस आदमी को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ग्रैंडपा को पता नहीं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कालू था। और इधर भूरा बेहोश पड़ा है। तभी उसके पास रखा हुआ टेबल के पीछे से कोई झांक रहा था। अरे ये क्या, ये तो कालू है जो ग्रैंडपा को आता देख यहाँ छुप गया था। और फिर कालू बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ कहीं ग्रैंडपा तो नहीं। फिर कालू भूरा को उठाने लगता है, लेकिन भूरा को होश नहीं आ रहा होता है। ये देखकर कालू टेंशन में आ जाता है कि वो भूरा को यहाँ से कैसे निकाले। और इधर रोमेन भी कालू भूरा को बचाने का प्लान बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जादूगरनी क्या कर रही है और अब उसे कालू भूरा को बचाना होगा, वरना जादूगरनी उन्हें मार देगी। और इधर कालू भूरा को अपने कंधे पर उठा लेता है और वो यहाँ से निकलने वाला है। और तभी कालू वहाँ से जाने लगता है ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और इधर रोमेन को सामने कुछ दिखता है, जिसे देखकर रोमेन बहुत डर जाता है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया, लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो इविल नन है जो कि रोमेन की तरफ ही आ रही है। लेकिन आखिरकार ये यहाँ क्या करने आई है? और इधर रोमेन इविल नन को आता देख भाग जाता है और छुप जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि अगर इविल नन ने उसे देख लिया तो उसे मार देगी। और इधर कालू भूरा को लेकर स्टोर रूम से निकल जाता है और वो सामने देखता है कि गेट के पीछे अलमारी रखी हुई है। और ये देखकर कालू भूरा को नीचे बैठा देता है और अलमारी को हटाने लगता है। कालू को ये सब जल्दी करना होगा। और आखिरकार कालू अलमारी को हटा देता है। इसके बाद कालू भूरा को उठाकर गेट के पास आ जाता है और गेट को खोलने लगता है।
और गेट खुलते ही कालू जो देखता है वो देखकर कालू बहुत डर जाता है। दरअसल सामने इविल नन खड़ी हुई थी। इसके बाद कालू वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे अंदर की बजाय बाहर की तरफ भागना चाहिए था। अंदर जाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उसका पता उसे जल्दी चल जाता है। उसके ठीक सामने जादूगरनी खड़ी होती है। तो दोस्तों आखिर क्या होगा कालू का? क्या वो भूरा को लेकर यहाँ से निकल पाएगा या फिर खुद ही यहाँ पर फंस जाएगा? ये सब हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि इस चैनल पर बहुत ही जल्द आएगी।